Students, welcome to online classes for English. In this video, we study our second lesson of snapshots, the address. This is the name of lesson, the address, written by Marga Minko. She was a Holland writer. हॉलैंड की रहने वाली राइटर हैं जिन्होंने इस लेसन को लिखा है। इस वीडियो में हम लोग लेसन के आउटलाइन को समझेंगे, क्योंकि मैंने देखा है कि लाइन बाय लाइन पढ़ने से पहले एक थोड़ा सा आउटलाइन लेसन का दिमाग में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए इस लेसन को जो है कि पहले इसका हम आउटलाइन जो है कि जानने की कोशिश करेंगे। आउटलाइन में ये है कि यह लेसन हार्ट टचिंग सिचुएशन को रिफ्लेक्ट करता है, इमोशनल कर देने वाला है, क्योंकि जो मेमोरी की बात की गई है इसमें इमोशनल मेमोरी को जो है कि एक तरह से दिखाया गया है, दर्शाया गया है। मार्गा मिंको जो राइटर हैं इस लेसन की, उनकी मदर जिनको कहा जाता है मिसेज यस, उनके मदर का नाम रहता है एक तरह से, या ये मान लीजिए सिंबॉलिक नेम ही दिया गया हो, लेकिन इस चैप्टर में शो किया गया है मिसेज यस। ये मार्गा मिंको के मदर का नाम है। क्योंकि अब जब उन्होंने ये लेसन लिखा है उस समय उनकी मदर जो है कि लाइव नहीं रहती हैं, तो अपने मदर के यादों को जो है कि तरोताज़ा उन यादों को दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए उन्होंने इस लेसन को लिखा है। और उनसे संबंधित जो उनके मेमोरी की जो चीज़ें रहती हैं उस मेमोरी से जो है कि अपने मदर के यादों को एक तरह से वो रिप्लेस करने की चेष्टा इन्होंने जो है कि इस लेसन में किया है। एक चीज़ हम लोग देख लेते हैं कि इस लेसन में जो स्थिति का डिस्क्रिप्शन किया गया है वह सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान का है। टाइम सेकेंड वर्ल्ड वॉर का है। लेसन में जो टाइम दर्शाया गया है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर का है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर और आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर का सब दिखाया गया है। हालांकि वो केवल टाइम वहाँ का है, सिचुएशन इस लेसन में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की नहीं है। इतना हमको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। तो पहले 2 मिनट आप सुनेंगे तो खुद ही लेसन समझ में आ जाएगा। जैसा कि इस लेसन का ये टाइटल दिया गया है, द एड्रेस। ये लेसन का नाम है। तो ये जो टाइटल दिया गया है, इस टाइटल के पीछे बहुत बड़ी थीम रहती है। उसी थीम को लेकर के इस लेसन का टाइटल जो है कि द एड्रेस दिया गया है। तो ये जो टाइटल दिया गया है, उनकी मदर जो मिसेज एस रहती हैं, उन्होंने एक एड्रेस मार्गा मिंको को दिया था, अपने डॉटर को दिया था। उस एड्रेस का नाम था मार्कोनी स्ट्रीट, मिसेज डार्लिंग मार्कोनी स्ट्रीट, हाउस नंबर 46। ये एड्रेस रहता है। ये एड्रेस क्यों दिया जाता है, इसके पीछे एक बहुत टचिंग कहानी रहती है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, जैसा कि उस समय आप लोगों को मालूम ही होगा कि हिटलर का शासन चल रहा था, तानाशाह शासन चल रहा था, और हिटलर की वजह से ही जो है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है कि हुआ था। तो जो मार्गा मिंको राइटर हैं इस लेसन की, इस चैप्टर की, वो बाय रिलीजन शी वाज अ जीव, एक यहूदी रहती हैं। और हिटलर की एक खास विशेषता रहती है कि वह यहूदियों से जो है कि बहुत घृणा करता है, नफरत करता है। तो उसने जब हॉलैंड पे आक्रमण किया था, तो हॉलैंड पे आक्रमण करने के दौरान जो है, आक्रमण का दौरान चल रहा था, तो हॉलैंड में जो है कि एक कंसंट्रेशन कैंप बनाया गया था, डिटेंशन कैंप बनाया गया था। किसके लिए? यहूदियों के लिए, ज्यू के लिए बनाया गया था। और कंसंट्रेशन कैंप का मतलब ये होता है कि उसमें जिनको रखा जाता है उनको तरह तरह की यातनाएं दी जाती थी, या
अनाधिकृत रूप से उनसे जो है कि अपने मनचाहा जो है कि वर्क लिया जाता था या उन पे अत्याचार किया जाता था। तो हुआ ये था कि जो राइटर की मदर हैं, तो उस समय तनाव का माहौल चल रहा था, एक धर्म युद्ध भी चल रहा था, विश्व युद्ध भी चल रहा था, सब लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे, और ऐसा उनको लगा था कि हो सकता है हमको अपना ये जगह छोड़ना पड़े, अपना ये घर छोड़ना पड़े। तो मार्गा मिंको की जो मदर हैं, उनकी एक बहुत अच्छी चित परिचित फ्रेंड कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, उनके परिचित की रहती हैं, जिनका नाम रहता है मिसेज डार्लिंग। उस लेडीज का नाम रहता है मिसेज डार्लिंग। तो मिसेज डार्लिंग ने मार्गा मिंको के मदर को ये सजेस्ट किया था कि घर की जो बहुमूल्य चीज़ें हैं, क्योंकि परिस्थितियां भिन्न हैं, हो सकता है अब न तब घर छोड़ना पड़े या घर खाली करना पड़े या कंसंट्रेशन या डिटेंशन कैंप में भेज दिया जाए, तो घर की जो बहुमूल्य वस्तुएं हैं क्यों न उसको जो है कि सुरक्षित कर लिया जाए। और सुरक्षित करने का एक ही तरीका था कि मिसेज डार्लिंग जो जीव नहीं थी, ऐसा मतलब एक आशा लगाया जा सकता है कि जीव नहीं थी, तो वो अपने यहाँ अपने घर पे जो है कि उन चीज़ों को, मिसेज यस के वस्तुओं को जो है कि सुरक्षित रख सकें। तो उन्होंने एक एक करके धीरे धीरे वो यहाँ जो बहुमूल्य वस्तुएं थी, जिसमें जैसे चांदी के चम्मच थे, चांदी के केतली थी, चांदी का प्लेट था, और कुछ मोमबत्ती का स्टैंड था, या और कुछ फर्नीचर टाइप के या बहुमूल्य वस्तुएं जो है कि उन्होंने जो है कि उनके मिसेज यस के घर से धीरे धीरे करके बैग, भारी भारी बैग भर करके अपने घर ले गई। ये तो वर्ल्ड वार के ड्यूरेशन का एक सिचुएशन रहता है। अब जब उनकी मदर, मार्गा मिंको की मदर जीवित नहीं रहती हैं, तो अपने माँ की उनको बहुत याद आती है। तो उस चीज़ को जो है कि पूर्ति करने के लिए, उसमें कुछ हेल्पफुल जो है कि गैप को भरने के लिए, मदर्स की मेमोरी के गैप को भरने के लिए उनसे संबंधित जो भी चीज़ें रहती हैं, उनको याद आता है कि उनकी मदर ने उनको एक एड्रेस दिया था। मार्गा मिंको की मदर ने उनको एक एड्रेस दिया था। एड्रेस का नाम था मार्कोनी स्ट्रीट, मिसेज डार्लिंग, मार्कोनी स्ट्रीट, हाउस नंबर 46। ये एड्रेस का नाम है, मिसेज डार्लिंग, मार्कोनी स्ट्रीट, हाउस नंबर 46। तो जब उनकी मदर नहीं रहती हैं, तो उनको ये एड्रेस याद आता है कि माँ ने जो है कि हमें एक एड्रेस दिया था। एड्रेस देने का आशय ये था कि जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो बहुमूल्य वस्तुएं थी, और उनको जो है कि मिसेज डार्लिंग के घर पर जो है कि शिफ्ट कर दिया गया था। और ड्यूरेशन के दौरान ही, वर्ल्ड वार सेकेंड के ड्यूरेशन में ही उनको जो है कि कंसंट्रेशन कैंप में शिफ्ट भी किया गया था। तो उसके बाद बड़े तनाव की, बहुत जो है कि दुखदायक स्थिति रहती है। उन सब सारी स्थितियों को झेलने के बाद अब जब सब मामला शांत हो गया था, माहौल शांत हो गया था, तो उनको याद आती है, अब उनकी मदर भी नहीं रहती हैं, तो उनको याद आती है कि मदर से संबंधित वो सारी चीज़ें रहती हैं जो बड़े प्यार से जिसकी देख रेख वो करती रहती हैं। तो उसी एड्रेस पर जो है कि मार्गा मिंको जो है कि जाकर को उनकी कोशिश रहती है कि उनसे जुड़ी हुई चीज़ों को जो है कि वह वापस लाएं, ताकि उन्हीं चीज़ों के सहारे जो है अपने मदर के जीवन से जुड़ी हुई चीज़ों को जो है कि कुछ अपने साथ महसूस कर सकेंगी। तो वो मार्गा मिंको मिसेस डार्लिंग के घर जाती हैं। हाँ, तो जाते ही पहले दौर में तो वो अवॉइड करने की कोशिश करती हैं। हालांकि मार्गा मिंको जो है एड्रेस अपने आप को जो है कि आइडेंटिफाई करती हैं, इंट्रोडक्शन देती हैं, आई एम मिसेज यस डॉटर, हाँ, मैं मिसेज यस की डॉटर हूँ। हाँ, लेकिन उन्होंने अपने हाव भाव के अंदाज से भी जो है कि अवॉइड किया,
ये बताने के लिए कि जैसे लग रहा हो कि वो मिसेज यस को नहीं जानती हैं। तो जब वो बता रही थी तो आधा ही दरवाज़ा खोल के पकड़ी हुई थी और बता रही थी। और इस तरह से दरवाजे को पकड़ी हुई थी कि जैसे लग रहा था कि कोई अंदर घुस न जाए। इट मीन्स मेंटली शी वॉज अलर्ट, दैट इज वाई शी वॉज अवॉइडिंग टू टोल्ड एनीथिंग ट्रूली टू मिसेज टू मार्गा मिंको। मार्गा मिंको को सही बात बताने से कतरा रही थी। कतराने का यही वजह था कि जो वो सारी चीज़ें लाई थी उस चीज़ को जो है कि वो नहीं दर्शाना चाहती थी कि नहीं कि वो उन्हीं के पास है। तो एक बार के लिए, एक क्षण के लिए इनको लगा, मार्गा मिंको को, कि नहीं कि मैं गलत एड्रेस पे आ गई हूँ। लेकिन उसी दौरान उनको एक चीज़ दिखाई देता है कि जो मिसेस डार्लिंग थी, उन मार्गा मिंको के मदर द्वारा बुनी हुई एक ग्रीन स्वेटर उन्होंने पहन रखा था। तो ग्रीन स्वेटर की कुछ विशेषताएं भी बताई गई हैं, जिसमें कि जैसे वो वुलन क्लॉथ था, वुलन स्वेटर था, और उसमें जो है कि कुछ वुडन बटन लगे हुए थे। बहुत काफ़ी समय 10-15 साल पहले का बना हुआ था। तो वो एक तरह से धुलते धुलते जो है कि फीका पड़ गया था। तो इस तरह से लेकिन मार्गा मिंको उस स्वेटर को पहचान गई, क्योंकि उस समय इन्होंने भी मिसेस डार्लिंग को देखा था। चूँकि बहुत पहले की बात थी, इसलिए एकदम श्योर होना जो है कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा था। लेकिन स्वेटर को देखने के बाद इन्होंने जो है कि उनको पूरी तरह से पहचान लिया, और इंटरनली ये एश्योर हो गई कि नहीं कि वह गलत एड्रेस पे नहीं आई हैं। हालांकि उस समय तो वो वापस वहाँ से चली आती हैं, क्योंकि मिसेस डार्लिंग जो है कि उनको कुछ भी कहने, बताने या सुनने को राज़ी नहीं होती हैं। कहती है ठीक है, मिलना हो तो अभी हम जो है कि इनकन्वीनियंस हैं, अभी थोड़ा सा कुछ दिक्कत है, बाद में आके मिलना। तो वो दूर से आई थी मार्गा मिंको, उनको ट्रेन भी पकड़ना था। तो जब रास्ते में जाती हैं तो रास्ते में अपने माँ से जुड़ी हुई उन तमाम सारी चीज़ों को याद करती हैं, और याद करते करते एक एक स्टेप से एक एक चीज़ों को जो है कि याद करती हैं, कि जैसे चांदी का चम्मच, चांदी की केतली, चांदी का प्लेट, हाँ, और भी तमाम सारे इक्विपमेंट जो घर में रखे हुए होते हैं, उन सबको जो है कि वह याद करती हैं। और जब घर पे आती हैं तो फिर दोबारा इनको लगता है कि नहीं, कि दोबारा वहाँ पे मिलने के लिए जाना चाहिए। कहाँ पे? मिसेज डार्लिंग के पते पर। तो दोबारा जब जाती हैं तो संजोग से उस समय मिसेज डार्लिंग नहीं रहती हैं, मिसेज डार्लिंग की एक डॉटर रहती है। तो डॉटर को देख करके वो डॉटर की भी कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब शरीर की बनावट जो है कि मिसेज डार्लिंग की ही तरह रहती है। तो उसको देख करके वो अपने आप में एश्योर हो जाती हैं कि नहीं, कि हाँ वही चीज़ है। तो जब दरवाज़ा खुलवा करके मिसेज डार्लिंग के घर पे जो लड़की रहती है उससे पूछती हैं, तो बताती है कि नहीं, अभी माँ तो नहीं है, मदर तो नहीं है। तो मार्गा मिंको कहती हैं कि ठीक है, मैं इंतज़ार कर लूँगी उनके लिए। तो उसके बाद वो कहती है कि नहीं, कि ठीक है, मैं माँ के लिए चाय बना रही हूँ, अगर आप भी पिएंगी तो मैं आपके लिए भी बना दूँ। तो मार्गा मिंको कहती हैं, राइटर कहती हैं कि वाई नॉट, क्यों नहीं, ठीक है बना दीजिए, हम पी सकते हैं। तो जैसे ही अपने घर के अंदर जो है कि मार्गा मिंको को मिसेज डार्लिंग की डॉटर घर के अंदर ले जाती हैं, वो तमाम सारी चीज़ें एकदम हूबहू जो है कि दिखाई देती हैं जो मिसेज डार्लिंग के घर में रहती हैं। तो देख करके वो पुरानी यादों को जो है कि एकदम उनकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। अंदर से जो है कि हृदय भी जो है कि एक तरह से नम हो जाता है। फिर दोनों लोगों के बीच में
उन्हीं चीज़ों से संबंधित ही वार्ता चलती है। जैसे मिसेस डार्लिंग की डॉटर बताती है कि नहीं कि हम लोग चांदी के चम्मच यूज करते हैं, चांदी का प्लेट यूज करते हैं, कभी कभी इसमें तो हम लोग खाना भी खा लेते हैं। तो जब इतना वो बताते हैं तो मार्गा मिंको जो है कि इसके एडिशन में और भी सारी चीज़ें जो है कि बताती कि नहीं कि ये सारी चीज़ें हैं, ऐसी ऐसी स्थितियां हैं, चांदी के चम्मच थे। तो ये चीज़ें देख करके फिर अचानक उनको एक अजीब प्रकार की फीलिंग आती है, हैं? क्योंकि इसके पहले भी मिसेस डार्लिंग से मिल चुकी थी और मिसेस डार्लिंग कुछ भी जब बताने के लिए तैयार नहीं हैं तो देने के लिए कहाँ से तैयार होंगी। तो वो फीलिंग एक अजीब से आती है कि जब मदर ही नहीं रही है तो उनसे जुड़ी यादों को लेकर के हो सकता है कि भविष्य में ये चीज़ें, ये बातें और ज़्यादा कष्टदायक हो सकती हैं। तो वो वहाँ से जो है कि फिर चल देती हैं और जैसे ही थोड़ा सा 2-1 स्टेप घर से बाहर वो निकल चलती हैं तो उन कुछ बर्तनों की, क्रॉकरी की खनखनाहट की आवाज़ सुनाई देती है। तो इसका मतलब ये है कि मिसेस डार्लिंग की जो डॉटर रहती है वो जा कर के अपने अलमीरा में जो है कि उन चम्मचों को देखती है, ये एश्योर करने के लिए कि ये जो बता रही हैं मार्गा मिंको, जो लेडीज बता रही हैं, इनकी बात सत्य है कि नहीं है। लेकिन उसके बाद जो है कि वहाँ से वह जो है कि मार्गा मिंको जो है चल देती हैं। तो इस तरह से ये लेसन जो है एक हार्ट टचिंग लेसन है। मदर के बिलोंगिंग से रिलेटेड एक इमोशनल टच और फीलिंग देने वाला जो है कि इसका सब्जेक्ट है। इसीलिए इसका जो ये टाइटल रखा गया है दी एड्रेस, वो मिसेज डार्लिंग 46 मार्कोनी स्ट्रीट, ये उस पते पर जा कर के इनकी फीलिंग जो है कि और ज़्यादा सैड हो जाती है। इसी चीज़ को इसमें जो है कि शो किया गया है, दर्शाया गया है। थैंक यू।